नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में राज्यसभा उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है, जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से सुशील कुमार मोदी को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी यादव के ऑफर को चिराग पासवान ने ना कह दिया है। चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपनी मां रीना पासवान को उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। ऐसे में अब सवाल ये है कि महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास 24 घंटे का ही वक्त है। मात्र 2 दिन बचे हैं। 3 दिसंबर को नॉमिनेशन फाइल करने की अंतिम तिथि है। ऐसे में तेजस्वी यादव की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से अभी भी किसी प्रत्याशी पर मुहर नहीं लगी है। हालांकि दलित चेहरे कई हैं और नाम की चर्चा भी हो रही है। श्याम रजक की बात करें तो सबसे ऊपर इनके नाम की चर्चा हो रही है, लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव की तरफ से अब तक कोई भी स्पष्टीकरण नहीं मिला है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि तेजस्वी यादव आखिर किस नतीजे पर पहुंचेंगे, तेजस्वी यादव की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास मात्र 24 घंटे का वक्त बचा है। देखिए, महागठबंधन की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही दलों के नेता उम्मीदवार बनना नहीं चाह रहे। इसकी बड़ी वजह यह है कि अंकगणित का खेल है, जिसमें एनडीए महागठबंधन से आगे है। एनडीए के पास 125 विधायकों का साथ है, तो महागठबंधन के पास 110 विधायकों का और एआईएमआईएम के पास 5 विधायकों के साथ कुल 115 का। हालांकि ये अंतर काफी कम है, लेकिन एनडीए में शामिल विधायकों को तोड़ पाना महागठबंधन के लिए मुश्किल काम है। लिहाजा महागठबंधन के ज्यादातर नेता संभावित हार को देखते हुए उम्मीदवार बनने से बच रहे हैं। खबर तो ये भी है कि श्याम रजक ने ही नहीं, कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा को भी महागठबंधन ने उम्मीदवार बनाने पर विचार किया, लेकिन उन्होंने भी इससे इनकार कर दिया। माना यह भी जा रहा है कि महागठबंधन इस उम्मीदवारी के लिए किसी दलित चेहरे की तलाश कर रहा है, लेकिन ये दलित चेहरा धन के मामले में मजबूत हो, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। क्योंकि जाहिर है, महागठबंधन को अगर जीतना है तो इसे जोड़ तोड़ करना होगा, और ऐसे में धन बल से मजबूत नेता ही पासा पलट सकता है। रीना पासवान की नामंजूरी से महागठबंधन को भले ही निराशा हाथ लगी हो, लेकिन महागठबंधन को लोजपा से उम्मीद अब भी बाकी है। लोजपा के पास एक विधायक है, राजकुमार सिंह। लोजपा के इस इकलौते विधायक का वोट महागठबंधन के लिए मददगार हो सकता है, अगर वो महागठबंधन की तरफ वोट करे। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में राजकुमार सिंह ने एनडीए के पक्ष में ही वोट किया था। फिलहाल राजकुमार सिंह कोरोना से पीड़ित हैं, तो ये जो अंक गणित का डर है, शायद इसी डर के कारण महागठबंधन की तरफ से अब तक कोई भी उम्मीदवार पर मुहर नहीं लगाई गई है। तेजस्वी यादव कोशिश कर रहे हैं कि दलित चेहरा ही उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन श्याम रजक ने पहले ही मना कर दिया। और इसके साथ दूसरे अगर बात पर चर्चा हो रही है, दूसरी दलित नेत्री पर चर्चा हो रही है, तो वो भी सामने आने के लिए निर्णय नहीं ले पा रही हैं। ऐसे में यहाँ पर जाकर मामला अटक रहा है। लेकिन अब बिहार वासियों की नज़र तेजस्वी यादव के फैसले पर होगी कि तेजस्वी यादव की तरफ से महागठबंधन का उम्मीदवार कौन होता है, क्योंकि ये देखना भी दिलचस्प होगा कि बीजेपी को कठोर चुनौती देने के लिए क्या तेजस्वी यादव किसी ऐसे प्रत्याशी पर मुहर लगाते हैं जो कठोर चुनौती दे दे। क्योंकि इससे पहले हमने स्पीकर पद के लिए चुनाव देखा। तेजस्वी यादव भली भांति जानते थे कि उनकी हार होगी, लेकिन उसके बाद अपने विधायकों को एकजुट करने के लिए तेजस्वी यादव लड़ाई लड़ते रहे। चुनौती उन्होंने उसमें भी दी, और अब जब राज्यसभा उपचुनाव की बारी है तो तेजस्वी यादव की तरफ से कौन मोहरा होगा, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।